हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशंस। बट ये पार्ट देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसमें हमने डिटेल में समझा रखा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप भी देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रमेश गौड़ में जाके मैट्रिसेस के अंदर पार्ट 1 देख सकते हैं। और आप लोगों ने हमारे पार्ट 1 में बहुत लाइक किया है, कमेंट्स दिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशंस। इसका पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई ए जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें दी गई मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। सेकंड में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, 24 और A3 की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, हम लोगों ने ये जनरल फॉर्म ऑलरेडी मैट्रिक्स के पढ़ रखी है। जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, एक बार हम ऑलरेडी जबकि डिस्कस कर चुके हैं हम इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में इन डिटेल, बट फिर भी यहाँ पे हम हल्का सा आइडिया जरूर देखेंगे। ए इक्वल टू, हमें जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। सिमिलरली AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN, M by n matrix. जनरल फॉर्म द मैट्रिक्स इज गिवन एज, इसमें फर्स्ट एलिमेंट A11, व्हाट डज द मीन। इसमें पहला फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, A11, दैट मीन्स कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड एलिमेंट A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। थर्ड एलिमेंट A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट A11, इसमें 1 क्या होता है, फर्स्ट जो होता है ये रो को शो करता है, ये रो होता है, और ये सेकेंड ये होता है हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी A11 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म भी हमने डिस्कस किया था। कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या डिस्कस किया था, A इक्वल टू AIJ M by n। सेम मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, वेयर I इज रिप्रेजेंट रो एंड J रिप्रेजेंट कॉलम, M नंबर ऑफ रोज एंड N नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, अगर इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर कितना है, M by n। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें जो गिवन मैट्रिक्स है हमें इसका ऑर्डर बताना है। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर कैसे है, गिवन मैट्रिक्स से ऑर्डर कैसे निकालेंगे। इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, रो 3 हो गई, कॉलम 1 2 3 4, कॉलम कितने हो गए 4। तो पहला पार्ट इसका क्या हो गया, हमारा ऑर्डर कितना निकल के आ गया, ऑर्डर इक्वल टू 3/4। ठीक है। सेकेंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, जस्ट मल्टीप्लाई द ऑर्डर, 3/4 इक्वल टू 12। हमारे इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 12, हम देख भी सकते हैं। फर्स्ट रो में 4 4 4, टोटल 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ गए इसमें 12। थर्ड पार्ट क्या बोला है, राइट द एलिमेंट्स A11, थर्ड पार्ट A11 कैसे निकाल, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13 इक्वल टू 19। सेकेंड A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स 35। इसके बाद है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, कॉलम 1 2 3, दैट मीन्स -5। नेक्स्ट A24 रो 2 फोर्थ कॉलम, रोज सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, दिस वन, तो एलिमेंट क्या हुआ हमारा 12। नेक्स्ट A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, क्या हुआ 5/3। तो इस प्रकार हम कोई भी एलिमेंट पूछा जाएगा निकाल सकते हैं। ऑर्डर निकालने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। रो बाय कॉलम ऑर्डर निकाला, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑर्डर का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। उसके बाद इनके हमें पोजीशन एलिमेंट बताने हैं कि एलिमेंट कहाँ पे हमारे हैं, इसके वैल्यू क्या होगी, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस प्रकार हमारे सारे निकल आएंगे। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक था, इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा, बाकी क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व कर हम करेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? A matrix has 24 elements. Second question, a matrix has number of elements दे दिए गए, number of elements equal to 24। हमें बताना है what are the possible orders it can have, कितने ऑर्डर हमारी मैट्रिक्स बन सकती हैं। ये हम डिस्कस कर चुके पहले भी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देंगे तो हमें ऑर्डर निकालने हो कि डिफरेंट ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स फॉर्म हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, पहला 1 रो हो 24 कॉलम हो, या फिर 24 कॉलम हो 1 रो हो, मल्टीप्लाई हो के 24 मिलना चाहिए। 2 रो हो 24 कॉलम हो 12 2 ज़ा 24, या फिर 12 रो हो 2 कॉलम हो। नेक्स्ट 3 इंटू 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई, 3/8, या फिर 8/3, और क्या हो सकता है 4/6, या फिर 6/4, और कुछ हो सकता है आगे बढ़ा 5 में आएगा नहीं, 6 ऑलरेडी कवर्ड है। आई थिंक ये कंप्लीट है। पहला क्या निकला 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8 अगेन 8/3, 4 रो हो सकती है, सेकेंड 6 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 6 कॉलम 4 रो। तो ये पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 13 होगा, तब फिर डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे हम फॉर्म करेंगे। क्या हो सकता है 1 इंटू 1/13, 1 रो 13 कॉलम, या फिर 13 रो 1 कॉलम, और कोई तो है नहीं, ये प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स और होंगे नहीं, तो आई थिंक इसके 2 ही आएंगे। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए ठीक है, आसान था, बहुत आसान है, ऑलरेडी हम डिस्कस भी किए थे पहले वाले पार्ट में।
फर्स्ट पार्ट में इसका डिस्कशन भी हमने किया था कैसे निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट देगा तो ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमारे मैट्रिक्स दे देगा, ऑर्डर देगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 18। ठीक है, कैसे फॉर्म हो सकता है, 1 रो 18 कॉलम हो सकता है, या फिर 18/1 हो सकता है, 2/9 हो सकता है, या फिर 9/2 हो सकता है, 3/6 होगा, या फिर 6/3 होगा। और कोई है इसमें जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 आए? नहीं, 4 से मिलेगा नहीं, 5 में आता नहीं। तो यही हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। उसके बाद इसने बोला अगर 5 एलिमेंट्स होंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू अगर 5 हो जाए, तब क्या होंगे इसके डिफरेंट ऑर्डर, 1/5 हो सकता है या 5/1 हो सकता है। इसके अलावा कोई है नहीं, 5 इज़ ए प्राइम नंबर और कोई फैक्टर इसके पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल सेम सिमिलर था, सेकंड जैसा। ठीक है, चलिए इरेज कर देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू aij। फोर्थ क्वेश्चन, हमें 2/2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij, ए इक्वल टू aij गिवन है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट, जिसके एलिमेंट्स दिए गए, पहला पार्ट क्या दिया गया, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां पे यानी इसका ये जो है, ठीक है, aij इक्वल टू ये दिया गया। हमें 2/2 मैट्रिक्स बनानी। 2/2 की मैट्रिक्स अगर हम बनाना चाहें कैसे बनेगी, पहला एलिमेंट क्या आएगा, a11, a12, a21 एंड a22, 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2/2 की मैट्रिक्स ये हमें फॉर्म करनी है। सबसे पहले हम इसको अलग से बना के रख लेते हैं। अब हमको देखना कि क्या क्या हमें चाहिए। हमें ये मैट्रिक्स चाहिए, हमें a11 चाहिए, a12 चाहिए, 21 और a22, जबकि aij के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, सबसे 1 चाहिए, तो i की वैल्यू क्या रख दें, i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1, तो हमें a11 मिल जाएगा। a11 इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया 112, 2 का स्क्वायर 4/2 इक्वल टू 2। तो फर्स्ट निकला है हमारा a11 निकला है। अब क्या निकालना है, a12। a12 कैसा निकलेगा, i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 रख दीजिए यहाँ पे, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2। a21 यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है 2 और कॉलम कितना है 1 है, तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो आ जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9/2। अब आता है a22 कैसे निकलेगा, i2 और j2 रख दीजिए, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल 2 2 4 4 का स्क्वायर 16/2 इक्वल टू 8। ठीक है, रख दीजिए मैट्रिक्स में सारी। a11 की वैल्यू 2, a12 की वैल्यू 9/2, a21 की वैल्यू 9/2 और a22 की वैल्यू 8। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, 2/2 की मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। जनरल फॉर्म में एलिमेंट्स दिया जाएगा, हमें किसी भी ऑर्डर की, ये 3/3 की पूछ सकता है, हम बता सकते थे। सबसे पहले हम जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे 3/3 की, उसके बाद सारे एलिमेंट्स निकाल के पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फाइनली ये मैट्रिक्स हमारी बन गई 2/। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें और भी पार्ट हैं,
इसका सेकेंड पार्ट ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, थर्ड पार्ट आई थिंक ये सिमिलर है, ये आप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है मैं लिख देता हूँ, सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 पार्ट है। सेकेंड में क्या बोला, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। इसमें भी 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें। अगेन वही लिख लेंगे, कैसे, A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स हमको चाहिए 2/2 की। तो सबसे पहले A11 A12 A21 A22 ये निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, A11 आई की जगह 1 और जे भी 1, क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। A12 1 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, कितना आ गया 1/2, ठीक है। A21 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 इक्वल टू A22 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 इक्वल टू, तो मैट्रिक्स क्या बन गई हमारी, 1 1/2 2 एंड 1, ये हमारी फाइनली मैट्रिक्स बन गई 2/2। मैं छोड़ देता हूँ, सिमिलर है। क्या दिया गया, i प्लस 2j का होल स्क्वायर, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेम है, इसको कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी क्या कर दिया गया कि हमें 3/4 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, 3/4 की हमें मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, और गिवन क्या है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जबकि इसके एलिमेंट्स फर्स्ट पार्ट गिवन है। ए आई जनरल फॉर्म में दिया गया, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, -3i प्लस का जे मॉड है। और सेकंड पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट में दिया गया है, सेकंड पार्ट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। चलिए हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, हम इसमें मॉड है, वो तो सिंपल जैसे अभी हमने किया था। तो सबसे पहले तो यह कि 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले हम एक अलग से 3/3 की मैट्रिक्स बना के दे लेते हैं जनरल। क्या क्या होगा, हमें 3 रोज होंगी, A11 A12 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, A13, और थोड़ा इधर लिख लेते हैं, A11 A12 A13 A14, रोज 3 होंगे, कॉलम हमारे 4 है। क्या जाएगा, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34, ये हमको एलिमेंट चाहिए, हमें ये मैट्रिक्स बन गई हमारी। ऑर्डर क्या है, 3/4, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। जो भी एलिमेंट चाहिए उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे फर्स्ट में क्या चाहिए, A11। अच्छा, आप लोग मॉडुलस की वैल्यू मालूम है ना, मॉड 2 की वैल्यू क्या होती है 2, अगर ये -2 की भी निकालेंगे तो 2, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है मॉडुलस, ठीक है। 1/2 मॉडुलस ऑफ आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 3 × 1 + 1, ये कितना माइनस का 3 प्लस का 1, कितना आ गया यहाँ से 1/2, और ये हुआ माइनस का 2, और बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, वैल्यू आ गई 1। A12 निकाल लेते हैं। A12 क्या होगा, 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, यहाँ से क्या हो -3 + 2, -1 बचा, बाहर जाके +1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1/2। A13 निकाल लेते हैं। A13 क्या आ जाएगा, 1/2 रख देते हैं, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3, -3 + 3 0,
अब क्या आएगा 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रख देते हैं आई की वैल्यू 1, तो -3 इंटू 1 और प्लस जे की वैल्यू 4, तो यहाँ से मिला प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 1 यानी 1/2। तो फर्स्ट रो के हमें सारे एलिमेंट्स निकल आए। अब हमें चाहिए A21 क्या आएगा, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1/2 माइनस का 3 इंटू आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, -3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस 1 माइनस का 5 बाहर आके 5, तो 5/2। A22 निकाल लेते हैं, A22 कितना आ जाएगा 1/2, आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 और प्लस का 2 कितना यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 1/2, यहाँ से आ गया माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 बाहर आके +4 डाइट कर दें इसको +4 इक्वल टू 2। अब क्या चाहिए हमको, अब हमें चाहिए A23 बराबर क्या आएगा, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू आई 2 प्लस जे की वैल्यू 3 कितना आ गया 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3 कितना बचा -3 बाहर आके +3 डाइट कर दे इसको कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का 3 -3 बाहर जाके +3 3/2। A3 हमने क्या निकाल लिया A24 कितना आ जाएगा 1/2, आई की वैल्यू 2 तो माइनस का 3 इंटू 2 प्लस जे की वैल्यू 4, यहाँ से कितना माइनस का 6 और प्लस का 4 कितना हो माइनस का 2 बाहर जाके +2 कितना आ गया 2 इंटू 1/2 इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे इसका 1, ये कितना माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 बाहर जाके प्लस का 2 2 कट गया 1 बचा, यहाँ से आएगा 8 क्या यहाँ तक निकला है हमारा। अब बच्चा A31 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, आई की वैल्यू 3 जब यहाँ 3 रखेंगे तो -3 इंटू 3, जे की वैल्यू 1 कितना आ गया 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8 बाहर जाके प्लस का 8 हो जाएगा 8/2 4। A32 1/2 आई की वैल्यू 3 तो -3 इंटू 3 और प्लस जे की वैल्यू 2, यहाँ से कितना निकला माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7 बाहर जाके हो गया 7/2। अच्छा अभी हमारे बच गए 3 2 तक निकल आया, 2 एलिमेंट निकल आए, 2 एलिमेंट निकालने हैं, यहाँ निकाल लें इनको विजिबल है यहाँ निकाल लेते हैं। A33 कितना आ जाएगा रख देते हैं यहाँ पे 1/2, ये आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का 3 कितना आ गया 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3। ठीक है, ये माइनस का है, माइनस का 9 प्लस 3 माइनस का बचेगा 6 यानी आ जाएगा ये 3, एक एलिमेंट बच गया आपका 3 4, ये भी निकाल लेते हैं 1/2 विजिबल है यहाँ पे ना, नहीं हो तो निकाल लीजिए तो सिंपल ही है। 3 4 तो माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का जे की वैल्यू 4 कितना आ गया माइनस का 9 और प्लस का 4 माइनस का 5 बाहर आके +5 तो 5/2। तो कुल मिला के मैट्रिक्स क्या बन गई, अब इसकी सारी वैल्यू रख ले रहे हैं। पहले की वैल्यू क्या आ गई 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 1/2 सॉरी, 1 3 की वैल्यू कितनी आ गई 0, 1 4 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, A21 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2, A23 की वैल्यू कितनी आई 3/2, A24 की वैल्यू कितनी आ गई 1,
A31 की वैल्यू कितनी है 4, A32 की वैल्यू 7/2, A33 की वैल्यू 3, A33 की वैल्यू आ गई 3 और A34 की वैल्यू आ गई 5/2, 5/2। ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स निकल आई, ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स 3/4 की। थोड़ा ये कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा भी था, ये तो सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थी, नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा थे, इसलिए हमने बता भी दिया कि भाई ये कर लो। सेकंड वाला सेम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया, 4 3x5 इक्वल y z एंड 1 5, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू क्या निकालनी है, x y एंड z की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, दो मैट्रिसेस इक्वल दी गई हैं, ये हम लोग पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती थी, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता था, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती थी कि उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है इसमें, A11 की पोजीशन इसके साथ A11 की, इसकी A12 की पोजीशन, इसकी A12 की पोजीशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंपेयर कर दो तो 4 = कितना आ गया y, यानी y की वैल्यू तो निकल आई 4, और यहाँ से इसको इससे कंपेयर कर दो तो 3 = z, तो y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे कंपेयर कर दो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 और 5 है, तो x की वैल्यू 1, फाइनली क्या निकला, x = 1, y = 4 एंड z = 3। ये निकालना था। बस इसमें ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, उनके ऑर्डर सेम होते हैं। और इक्वल किसको करते हैं, ये तभी इक्वल होगा जब उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और ये डिटेल में हमने पार्ट 1 में बता दिया है। मेरे हिसाब से अगर उसको देखेंगे तो बहुत आसान, वैसे भी आसान है, मुश्किल नहीं है। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, थर्ड वाला ज़्यादा सिंपल है, वो अपने आप कर लीजिएगा, थर्ड वाला अपने आप करिएगा। सेकंड हम बता देते हैं, सेकंड थोड़ा सा बड़ा है। x + y 2, सेकेंड रो में क्या दिया गया, z 5 + z, 5 + का z, x y इक्वल, ये सेकंड मैट्रिक्स दी गई है 6 2 5 8, 6 2 5 8, ठीक है। अगेन दोनों को कंपेयर करना, 2/2 की मैट्रिक्स ये, 2/2 की मैट्रिक्स ये भी है, कंपेयर कर देते हैं, इसकी पोजीशन इसके साथ, ये इसके साथ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + y = 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड क्या होगा, ये 2 बराबर है, यहाँ से क्या निकलेगा, 5 + का z = 5, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, z = 0, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है कि x y = 8, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब z की वैल्यू तो निकाल आई है, अब निकालना क्या बचा सिर्फ हमारे लिए, हमें निकालना x और y। एक काम करते हैं, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8/x। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x + का 8/x = 6। एलसीएम ले लीजिए, x² + 8 = 6x, या फिर x² - का 6x + का 8 = 0। फैक्टर्स कर दीजिए, x माइनस इसका 4x माइनस का 2x + का 8 = 0। x कॉमन ले लीजिए, x - 4 माइनस का 2 ले लीजिए, तो x - 4 = 0। यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 2 और 4, ठीक है। कहाँ सॉल्व कर दें, यहाँ कर देते हैं,
यहाँ से x की दो वैल्यू निकलते हैं। अब लेना पड़ेगा, चूंकि x की दो वैल्यू है तो y की भी दो वैल्यू निकलेंगी। तो ले रहे हैं व्हेन x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 है तब y की वैल्यू यहाँ 2 रख दीजिए, 2 प्लस का y इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 4, जब 4 रख देंगे, x इक्वल टू 4 रखिए तो 4 प्लस का y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या निकली, यहां पर रख देते हैं। एक तो निकला जब x इक्वल टू 2 ले रहे हैं, जब x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या निकली है 4। अच्छा, z दोनों में कॉमन, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या निकला, जब x की वैल्यू निकली 4 तो y की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0 दोनों केस में है। तो दो सेट इसके निकले, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन थी। एक इसका मेथड और सॉल्व करने का है, चाहे तो इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। x प्लस वाई मालूम है, x इंटू वाई मालूम है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इससे भी कर सकते हो, करना चाहो तो कर लेना। जिसको देखें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें चाहिए माइनस का, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो हमें माइनस का 4xy करना पड़ेगा इसमें, तभी तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस का 2xy बचेगा इससे। ठीक है, ये यहीं पे हमें इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है xy की, इससे x माइनस वाई निकाल लीजिए। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, दोनों को सॉल्व करके xy निकाल लीजिए। नहीं तो ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया। ठीक है, हटा दें, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, हटा देते इसको। क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, a माइनस बी, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, उसके बाद ये 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल -1 5 0 13 0 13। ठीक है, a माइनस बी, सेकेंड है 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, -1 5 0 13। ठीक है, अगेन इसमें भी हमें निकालना क्या है, a, b, c एंड d, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। दो मैट्रिसेस इक्वल है, अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दीजिए तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, इसको कंपेयर कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस का c इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इसको कंपेयर कर दीजिए तो 2a माइनस का b इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड कह ले रहे हैं इसको। और ये है 3c प्लस का d, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 13, इसको इक्वेशन फोर्थ कह रहे हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन, जैसे इच्छा वैसे कर लो, मुझे तो ये ज़्यादा इजी दे रहा है। a माइनस बी इसमें, a b इसमें है। काम करते हैं, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, 2a से a जाएगा, बचेगा यहाँ पे a, 2a से एक घट गया, माइनस बी माइनस करेंगे प्लस बी, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इससे जब माइनस करेंगे a, ये कट गया और ये आ जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अगर a की वैल्यू 1 आ गई, किसी में भी रख दीजिए, एक वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1,
तो आ जाएगा 1 माइनस का b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2। ठीक है, अब क्या है, एक काम करते ए बी दोनों वैल्यू निकाल आई, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू, एक काम करो सी यहां पे पुट कर दो ए की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अगर इसमें ए की वैल्यू रख दें, ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, अगर 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा 2 × 1 प्लस का सी इक्वल टू 5, यहाँ से निकल आएगा c इक्वल टू 3, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी निकल आई 3। अब क्या बचा हमारा d, यहाँ पर रख दिया c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, c की वैल्यू को रख देंगे क्या 3, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस का d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू कितना आ गया 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। A1 B2 C3 D4। क्वेश्चन नंबर 7 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल था, सिर्फ 4 इक्वेशन थी, 4 वेरिएबल हैं, कैसे भी सॉल्व कर लो जैसे हो। इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, ए कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है AIJ m/n की, क्या बोला, इज इक्वल मैट्रिक्स, सॉरी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो m इक्वल टू n होगी, तभी ये क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन इसमें दिए गए थे 4, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, कुछ सिंपल था, इसमें तो कुछ नहीं, तो डिस्कशन में ही 9th का हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था पार्ट फर्स्ट में, उसमें बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये तो डायरेक्ट था। 9th क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, क्या दिया गया है इसमें, थ्री एक्स प्लस का 7, 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल 0 y माइनस 2 8 4, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x 0 y माइनस 2 8 4। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दोनों का ऑर्डर सेम है, सिर्फ क्या होना चाहिए इसके करेस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे क्या मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो वही इसने पूछा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, एक्स वाई की किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी इक्वल होंगी, एक्स वाई को हमें वो वैल्यू बतानी है। तो कंपेयर कर देते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करें तो क्या आएगा 3x प्लस का 7 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7/3। ठीक है, यहाँ से निकाल लो, इसको कंपेयर कर दो तो 5 इक्वल टू कितना आ गया y माइनस 2, इंप्लाइज दैट यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, इसको इससे इक्वल कर दिया, 5 को इससे कर दिया, अब इसको इससे इक्वल करो, तो सभी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तभी इक्वल मैट्रिक्स होगी। हमें एक्स वाई की वो वैल्यू बतानी जिसके लिए इक्वल मैट्रिक्स हो। तो y प्लस 1 इक्वल टू 8 इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया 7, यानी y की वैल्यू तो ठीक है, यहाँ से भी 7 यहाँ से भी 7। अच्छा, अब क्या बच रहा, इसको जब इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगा 2 माइनस का 3x इक्वल टू 4, इंप्लाइज दैट यहाँ से निकाल लीजिए
तो 4 को उधर भेज दीजिए तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी -2/3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ x की वैल्यू -7/3, यहाँ x की वैल्यू -2/3, -2/3 करेक्ट है। अब x की वैल्यू तो इसमें डिफर है, कैसे इक्वल होगा? नहीं इक्वल हो सकता x की वैल्यू। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया? x की वैल्यू, हाँ, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों? x की वैल्यू तो वेरी कर रहा। x की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू थी 7, x की वैल्यू भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, x की वैल्यू हम ये लिख देते हैं, देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स मिलती है नहीं मिलती है, और y की वैल्यू 7। अगर ये रख लेंगे तो देखिए कैसे आएगा। इसको वेरीफाई करते हैं। क्यों? x की वैल्यू डिफरेंट है, इक्वल मैट्रिक्स तो नहीं है, नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड वो करेक्ट है। लेकिन एक बार करके भी देखो, वैल्यू रख के देखते हैं। जब x की वैल्यू -7/3 रख दीजिए, जब -7/3 रखेंगे इसमें तो ये कितना मिल जाएगा? ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 5, ये यहाँ पे क्या रखेंगे 7, तो ये मिलेगा 8, यहाँ पे मिलेगा रखेंगे कितना? ये आएगा 2 माइनस का, हम वैल्यू क्या रख रहे हैं? माइनस का 7/3 ये रख रहे हैं। 4 वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इसको अगर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? प्लस का 7 और 6, 13/3 यहाँ से आ रहा। जबकि होना किसके बराबर चाहिए? 4 के बराबर। यहाँ से इतने इक्वल कर दिया, बट यहाँ जब करेंगे तो क्या होगा? बराबर ही नहीं हो रहा। 2 हुआ माइनस का, नहीं, माइनस का 3, सॉरी, ये कितना है? 2 माइनस का 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आया? ये प्लस का हुआ 9 आ गया। करेक्ट है, ठीक है ना? 2 - 3 -3, और ये वैल्यू -3 7/3, 3 कैंसिल, माइनस प्लस का 7, 7 to 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, ये बराबर नहीं है। ये बराबर होने चाहिए तभी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। जबकि x की चाहे वैल्यू ये ले चाहे ये ले, सेटिस्फाइड करना चाहिए, बट ये तो सेटिस्फाइड नहीं करती है, तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इसका, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे MCQ हैं ये वाले, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोला लास्ट क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1, 0 और 1 की एंट्री से 3/3 की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ठीक है, देखो ये कह रहा कि 3/3 की कोई हमें मैट्रिक्स बनानी है जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 या 1 होगा। कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है देख लेते हैं। पहले तो जनरल हम देखते हैं कि बनेगी मैट्रिक्स कैसे। हमें 3/3 की बनानी है। लीजिए हमने एक जनरल मैट्रिक्स बना लिया 3/3 की। क्या होगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये तो मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि जो A11 है यहाँ पे 3/3 देखते हैं। अब एलिमेंट्स रख के देखते हैं। 0 और 1, यहाँ पे 0 हो सकता है या फिर 1, यहाँ पे 0 हो सकता है या फिर 1, यहाँ पे 0 हो सकता है या फिर 1। सेम सभी के लिए है भाई, ये 0 और 1, 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 ये तो होंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। एलिमेंट्स 0 और 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा, और ऑर्डर हमारा 3/3 का फॉर्म करनी है। इसके लिए अगर थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, अगर उसकी अगर याद आ रही तब तो फिर आपको बहुत आसान लगेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता था। वो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को हम अगर m तरीके से कर सकते हैं, a को m तरीके से कर सकते हैं, a हमारा अगर m तरीके से हो
और बी को अगर हम एन तरीके से करें तो ए बी को एक साथ कितने तरीके से करते थे, एम इंटू एन, एम इंटू वन वेज करते थे। एक एग्जाम्पल भी था, एग्जाम्पल था पैंट और शर्ट वाला कि हमारे पास 2 शर्ट है, 3 पैंट्स हैं, तो उनको हमें कॉम्बिनेशन में पहना है, पैंट और शर्ट दोनों को। तो 2 वे से शर्ट है, अगर 3 पैंट है तो हम लोग क्या करते थे, 6 वेज करते थे, 2 इंटू 3। ठीक है, सिमिलर। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 2, एंड उसमें भी एंड था, एंड होने पे मल्टीप्लिकेशन। इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 2, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 2, कितने एलिमेंट्स हैं, 9, 9 टाइम्स 3 3 इंटू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले को फिल करने के तरीके 2 तरीके, सिमिलर हर एक एलिमेंट्स को हम देख रहे हैं कि फिल करने के कितने तरीके हैं, 2। तो टोटल तरीके कितने होंगे, सारे मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 4 4 ज़ा 16, 16 और ये कितना होगा, ये भी 16, 16 इंटू 16 256 इंटू 2 इक्वल टू 512। ये आपका ऑप्शन है कौन सा, डी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो कर लिया, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका हटा देता हूँ, फिर इसमें थोड़ा चेंज करके देखते हैं। अब हमारी ऑर्डर चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल डाइट करना है, डाइट करने के लिए इसको अगर वैसे भी याद रखना नहीं, हमें कुछ याद आ रहा, कोई बात नहीं, हर एक एलिमेंट को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 9, तो 2 की पावर 9 डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम चेंज कर देते हैं, कोई जरूरी नहीं यही क्वेश्चन है, इस टाइप का और क्वेश्चन होगा तब कैसे होगा। हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, और हर एक को फिल करने के तरीके अगेन वही 0 और 1 है। 0 फिल कर सकते हैं या फिर 1, 0 या 1, 0 और 1, 0 और 1। कैसे होगा, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट को फिल करने के तरीके कितने हैं, 2, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया, 16 में से। और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके, हो सकता है यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 1 2 3 एलिमेंट्स आ जाएं और ऑर्डर चेंज कर दे, तब पर भी कर लेंगे। एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, ये टाइप है। एग्जांपल, हमारे पास ऑर्डर यही ले लेते हैं, ऑर्डर यही ले लेते हैं, 2x2 की ऑर्डर लेते हैं, बट एलिमेंट लेते हैं 0 या 1 या 2, 3 एलिमेंट्स ले लें। फिर कैसे होगा, इसको फिल करने के कितने तरीके, 3, या इसको भी फिल करने के तरीके कितने होंगे, 3। हर एक एलिमेंट को फिल करने के तरीके कितने हैं, 3, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4, तो कितना आ गया, 81 वेज। इतनी बात। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसका फीडबैक दीजिएगा, जो भी कमियां होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।